अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक इंसान को अपनी छत बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है और उस मेहनत से बनाए हुए मकान को ही अगर आपको छोड़ना पड़े तो कैसा लगेगा। ठीक उसी तरीके से आज की कहानी भी है। एक गरीब परिवार अपना गांव छोड़कर शहर में रोज़गार और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए शहर आया था। रोज़गार और बच्चों की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और अभी वह परिवार किराए पर रह रहा था। काफ़ी समय बीतने के बाद उस परिवार ने घर लेने का फैसला किया। कुछ उनका अपनी मेहनत से कमाया हुआ था और कुछ गांव की ज़मीन बेचकर कमाई हुई थी। घर के मुखिया का नाम रामपाल सिंह ने खुद का घर बना लिया था। पूजा पाठ करने के बाद रामपाल सिंह ने नए घर में प्रवेश किया। घर में रामपाल का पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन सभी घर पर थे, तभी रामपाल के बच्चों ने देखा कि फर्श पर कुछ दिख रहा है। बच्चे डर गए और डर से चीखने चिल्लाने लगे। बच्चों की चीख सुनकर रामपाल और उसकी पत्नी कमरे से बाहर आ गए। तब तक फर्श में कुछ डरावने चेहरे दिखने लगे थे। ये सब देखकर पूरा परिवार डर गया। फर्श में डरावने चेहरे उभरते हुए देखकर रामपाल अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकल गया। रामपाल ने आसपास रह रहे लोगों से सारी बात बताई। पड़ोसियों में एक बुजुर्ग ने बोला, अपने घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ या हवन आदि कराया था। रामपाल ने कहा, जी हाँ, पूजा पाठ तो हमने कराया था। तब उस बुजुर्ग ने रामपाल को सलाह दी कि आप एक बार फिर से अपने घर में पूजा करवा लो। हो सकता है कि पहले की पूजा में शायद कोई कमी रह गई हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। रामपाल ने बुजुर्ग की बात मानकर एक बार फिर से अपने घर में हवन यज्ञ आदि करवा कर रहने लगे। पूजा होने के बाद सब कुछ शांत हो गया था। रामपाल को लगा कि बुजुर्ग ने ठीक कहा था। पहली पूजा में शायद कुछ कमी रह गई थी, जिसके कारण ये सब हुआ है। अब सभी निश्चिंत होकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा। एक रात दोनों बच्चे अपने कमरे में सोए हुए थे। रामपाल और उनकी पत्नी अभी तक जाग रहे थे कि तभी अचानक उनकी नज़र फर्श में हो रही हलचल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि फर्श में फिर से कुछ आकृतियाँ उभर कर आ रही हैं। ध्यान से देखा तो दोनों पति पत्नी को पहले की तरह फर्श में डरावने चेहरे दिखाई देने लगे। चेहरे इतने डरावने और बड़े होते जा रहे थे कि कोई उन्हें देखकर डर के मारे बेहोश हो जाए। देखते ही देखते वो चेहरे खौफनाक हंसी हंसते हुए फर्श से बाहर आने लगे। उनका आकार बहुत बड़ा था। उनकी लाल लाल आंखें, बिखरे बाल और बड़े बड़े नाखून थे, जिनको देखकर रामपाल और उनकी पत्नी का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। वो दोनों बच्चों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में जगाते हुए चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर निकल गए, लेकिन डरावने चेहरे उनका घर के बाहर भी पीछा करने लगे। वो चारों भागते भागते एक मंदिर के पास जाकर रुके। रामलाल ने सोचा, शायद मंदिर में ये डरावने चेहरे प्रवेश नहीं करेंगे। ये सोचकर रामपाल उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर के अंदर चले गए। रात भर रामपाल और उनकी पत्नी मंदिर में ही रहे, लेकिन वो रात भर डर के मारे सो नहीं पाए। उनके दिमाग में उन्हीं डरावने चेहरों का खौफ बैठा हुआ था। जैसे तैसे वह भयानक रात गुजर गई और सुबह हुई। सुबह मंदिर के पंडित जी जब मंदिर में आए तो उन्होंने रामपाल से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने डरे हुए क्यों हैं, क्या बात है? रामपाल ने रात की सारी घटना पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने गुरुजी को अभी बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रहना। जब गुरुजी आए तभी मंदिर के बाहर निकलना। रामपाल ने कहा, ठीक है पंडित जी, जैसा आप कह रहे हैं मैं ठीक वैसा ही करूँगा। थोड़ी देर बाद पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर आए। पंडित जी ने गुरुजी को सारी बात पहले ही बता दी थी, इसलिए गुरुजी ने रामपाल से कुछ नहीं पूछा, बस उस घर में चलने की बात कही। अब सब लोग उस घर के बाहर आकर खड़े हो गए। गुरुजी घर के अंदर गए और 4 लोगों से फर्श को खुदवाया। जैसे ही फर्श 3 से 4 फुट खुद गया, गुरुजी बाहर रामपाल के पास भागकर गए और कहा, तुम यहाँ कब से रह रहे हो? रामपाल ने कहा, मुझे करीबन 9 से 10 महीने हुए हैं।
क्यों गुरुजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरुजी ने बताया कि जहाँ तुम्हारा घर बना है उसके नीचे कब्रिस्तान था, तभी वो डरावनी शक्लें तुम्हें दिख रही हैं। इस पर रामलाल ने कहा, अब हम क्या करें गुरुजी? तब गुरुजी ने कहा, यह तो उन प्रेतों से पूछना होगा और तभी पता चल पाएगा कि आखिर वो क्या चाहते हैं। गुरुजी ने काफ़ी सिद्धियां प्राप्त की हुई थी, इसलिए उन्हें भूत प्रेतों से बात करने का भी अच्छा ज्ञान था। गुरुजी ने रामपाल और उनके परिवार से कहा कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता आपको मंदिर में ही रहना होगा, क्योंकि अगर आप लोग घर में गए तो इस बार उन भूतों का निवाला बन सकते हैं आप। रामपाल ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन गुरुजी उस घर में गए और अपनी सिद्धियों की शक्तियों से उन भूतों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या चाहते हो तुम लोग? उस भले परिवार को क्यों परेशान कर रखा है? उन लोगों ने बड़ी ही मेहनत से एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है। गुरुजी के इतना कहते ही उनमें से एक भूत गुस्से से बोला, हमारे घर में वो लोग हैं, हम उनके घर में नहीं हैं, समझे? अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। उस भूत के इतना कहते ही गुरुजी वहाँ से चले गए और मंदिर में जहाँ रामपाल थे वहाँ पहुँच गए। गुरुजी ने रामपाल से कहा, आप उस घर को छोड़ दो, किसी और घर में रह लो। रामपाल ने गुरुजी को बीच में ही टोकते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी, हम कहाँ जाएंगे? बड़ी मुश्किल से हमने घर बनवाया है, ऐसे कैसे छोड़ दें हम? गुरुजी ने कहा, आपकी बात ठीक है और बात उन भूतों की भी गलत नहीं है। वहाँ कब्रिस्तान है, यानी प्रेतों का घर। अब कोई आपको आपके घर से ही निकालेगा तो आपको कैसा लगेगा? इतना सुनकर रामपाल निराश होकर अपने गांव चले गए। अब वो घर खंडर बन चुका है। डरावनी आवाज़ें और खौफनाक हंसी से रात के सन्नाटे में भी शोर रहता है। तो क्या दोस्तों, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? मुझे आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।